बताइए सिम्टम्स ऑफ एड्स। हाँ लिख लेना, एक बार जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिख लो, फिर बाद में कर लेना। सिम्टम्स ऑफ एड्स: वेट लॉस, फीवर, डायरिया, DIARRHOEA, डायरिया, and continuous infections, even from the minor antigens. The person gets अमनप्रीत बातें मत कर। अमनप्रीत नहीं, ये कौन है? सॉरी मनप्रीत। आई एम सॉरी अमन, कहना मैंने मनप्रीत को था। The person gets suffered from, yes, person is suffered from opportunistic infections. Opportunity आपको पता है? Opportunistic, TUNISTIC, opportunistic infections. What are opportunistic infections? की generally लाइट आ गई? चलो यहीं बैठे रहो, दरवाजा बंद करोगे अभी ठंडा हो जाएगा कमरा। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस वो होती है बेटा कि जो इन्फेक्शंस जनरली जब हम हेल्दी है ना, ऑल ऑफ यू पीपल आर हेल्दी, हमें जो है एयरबोर्न बहुत सारे पैथोजेंस है, वाटरबोर्न बहुत सारे पैथोजेंस है ना, वो हमारे अंदर जाते हैं बट दे डू नॉट इन्फेक्ट अवर बॉडी ड्यू टू अवर इम्यून सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम है, थोड़ा सा मुझे ऊपर करो, बाद में लिखना वंशिका, ऊपर कर, मेरी शक्ल ऊपर कर जरा। ठीक है, तो बहुत सारे, क्योंकि हम हेल्दी है, हमारा इम्यून सिस्टम वर्किंग है, तो वी डू नॉट सफर फ्रॉम मेनी डिजीजेस, मेनी पैथोजेंस विच कॉन्टिन्यूसली आर एंटरिंग इन अवर बॉडी। हम बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, बहुत सारे पैथोजेंस जा रहे हैं, पर ये नहीं कि हम रोज दिहाड़ी बीमार पड़े हुए हैं। ठीक है, एक्सेप्ट टाइफॉइड बैक्टीरिया, ठीक है, उसको छोड़ दो। ठीक है, वैसे हम माइनर इन्फेक्शन से हमें कुछ नहीं होता। ठीक है, बट जो इंसान एड्स है उसे रोज दिहाड़ी कभी ये हो गया, कभी डायरिया हो गया, कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, कभी नाक बह रहा है, कभी शरीर दुख रहा है, कभी फीवर हो गया, कभी लो फीवर है, कभी हाई फीवर है। माइनर इन्फेक्शंस विच जनरली डू नॉट इन्फेक्ट ए पर्सन, दे इन्फेक्ट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, और इम्यून सिस्टम वीक हो गया है इसलिए वो बीमारियों से लड़ नहीं सकता। ये है अपॉर्चुनिस्टिक, जहां देखा इम्यून सिस्टम वीक है वहां पे अटैक करना शुरू कर दिया। दे आर कॉल्ड एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होती है। दीज आर द इन्फेक्शंस विच generally do not occur in the normal healthy person. But they may cause severe infections in the person having weak immune system. नेक्स्ट आ जाइए इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ वायरस या HIV। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ HIV। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है बेटा? आज वायरस एंटर किया या आज कोई पैथोजन एंटर किया और कुछ दिनों बाद, लेट अस से हफ्ते बाद फर्स्ट सिम्टम अपीयर हुआ, तो जो बीच का टाइम है दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। पहले लिख लो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इट इज द टाइम गैप which occurs between entry of the microbe
entry of the microbe, and the appearance of first symptom of the disease. And the appearance of first symptom of the disease. Entry of microbe or pathogen and appearance of first symptom of the disease. In case of HIV, it ranges from 6 months to 10 years. कई बार ये छुप के बैठ जाता है, सिम्टम 10 साल बाद पता चलते हैं, और कई बार जाते सार एक्टिव हो जाता है. It varies from 6 months to 10 years. AIDS virus can be detected by ELISA test. AIDS virus can be detected by ELISA. ELISA कैपिटल्स में लिखना है, ELISA. और ELISA की फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी बेटा समाना. हाँ अमनदीप. हाँ जी. बायो एसे, बिल्कुल ठीक है. एसे या बायो एसे, वन एंड द सेम थिंग. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड. इट इज एंजाइम लिंक्ड ELISA. ELISA ELISA. इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट. SORBENT. बी बॉय वाला, सॉर्बेंट. एसे ASSAY. ऐसे इंग्लिश वाला नहीं लिख देना, ESS वाला. ये है एसे. एसे का मतलब होता है डिटेक्शन. ASSAY एसे. विच इज फर्दर कंफर्म्ड बाय ELISA. से हमें लगता है भी हाँ भाई एड्स पॉजिटिव है, और अगर ELISA में एड्स आ जाए तो फिर उसको हम बार बार कंफर्म करते हैं अभी यही है, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी, कहीं कुछ टेस्ट में तो नहीं गड़बड़ हो गई, तो उसको दोबारा कंफर्म करना पड़ता है. विच इज कंफर्म्ड बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग. विच इज फर्दर कंफर्म्ड बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग. तो अगर ELISA पॉजिटिव आए, इन विच केस वी डू वेस्टर्न ब्लॉटिंग. अगर ELISA पॉजिटिव आए उस केस में हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं. इज इट ओके? ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए, ट्रीटमेंट. एड्स कैन बी प्रिवेंटेड बट कैन नॉट बी क्योर्ड. एड्स कैन बी प्रिवेंटेड but cannot be cured. The lifespan of the AIDS patient, the lifespan of the मनप्रीत, मैंने बिल्कुल अलग बिठाना है एसी से. जहां पे गर्मी बहुत लगती है वहां बिठाऊंगी, ठीक है? इसलिए बी क्वाइट. जरा उधर जाके इनको फोकस कर सबको. The lifespan of the AIDS patient can be increased by certain drugs. Can be, focus कर जरा. Can be increased by certain drugs such as dideoxycytidine. Dideoxy. DIDEO. Dideoxy. XI. Cytidine. 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 Dideoxy. Cytidine. इसकी एब्रीविएशन है DDC. DDC. सेकंड है डायाडिऑक्सी आइनोसिन. DDI. डायाडिऑक्सी DIDEOXY. आइनोसिन INOSI. ये एक कॉन्टिन्यूअस वर्ड है, आइनोसिन. DDI. थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड ड्रग का नाम है एजिडो. AZIDO. एजिडोथाइमिडिन. एजिडो AZIDO. एजिडोथाइमिडिन. THYMIDINE. और इसकी एब्रीविएशन है AZT. AZT.
द प्रिवेंटिव, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द प्रिवेंटिव मेजर्स, जो हम इसको प्रिवेंट, हमने बताया कि एड्स जो है वो क्योर नहीं हो सकती, उसको सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है। द प्रिवेंटिव मेजर्स आर कॉल्ड एज प्रोफाइलैक्सिस। The preventive measures are called as prophylaxis, PHYLAXIS, prophylaxis. Prophylaxis, PHYLAXIS, ठीक है। तो इसमें प्रोफाइलैक्सिस मेजर्स में क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है the blades, the shaving blades, comma syringes should be disposable, and are disposed of after use. Next है proper blood testing should be done. Proper blood testing of the donors. Proper blood testing of the donors should be done. Next है proper testing of organ donors should be done. जो organs अपने दे रहे हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन के लिए, whosoever, कोई आपको किडनी दे रहा है, किसी को कोई लेटस से कोई पर्सन मर गया, वो अपना हार्ट डोनेट उसका हो रहा है, बट दे शुड बी प्रॉपरली टेस्टेड। थर्ड है सीमन ऑफ द पर्सन, सीमन ऑफ द infected man should not come in contact with the female. Should not come in contact with the female. Next है डॉक्टर्स such as dentist, जिन्होंने दांतों का करना होता है ज्यादातर, such as dentist should use sterilized equipments. टैटूज मेकिंग, है ना, जो टैटू आजकल बना लेते हैं, टैटू या जो भी कहते हो, है ना, टैटूज जो सिरिंजेस से बनाते हैं, टैटूज मेकिंग। देन ईयर एंड नोज पियर्सिंग, ईयर एंड नोज पियर्सिंग शुड बी डन बाय स्टरलाइज्ड नीडल्स। टैटू मेकिंग, नोज पियर्सिंग एंड ईयर पियर्सिंग should be done by sterilized needles. And the last है, that is give education to the people. Educate the people about AIDS. Educate the people about AIDS. इंडिया में तो खास तौर पे। नेक्स्ट एक पॉइंट, एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय हगिंग, किसिंग और बाय मॉस्किटो बाइट्स। एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय हगिंग, किसिंग, हैंड शेकिंग, थ्रू सलाइवा और थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। नेक्स्ट टाइम आप जो है इबोला वायरस, एक बहुत आजकल बहुत न्यूज में है इबोला वायरस, है ना, तो उसके बारे में आपने कहीं से, कोई नेट से या कहीं से नॉलेज एकत्रित करके लेके आनी है, ठीक है। उसके पॉइंट्स जो है, इबोला जो है अफ्रीका में नहीं, इबोला वायरस जो है वो साउथ अमेरिका में जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। एंड इवन इन 1971 इट अफेक्टेड मैक्सिको ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। अब फिर वो पकड़ में आ रहा है। एंड इबोला वायरस ये है जो सलाइवा से भी ट्रांसमिट होता है और सबसे ज्यादा डेड बॉडीज से ट्रांसमिट होता है,
ठीक है, जो इबोला वायरस से इन्फेक्टेड डेड बॉडी है उसको जो हॉस्पिटल वाले है ना वो वापस नहीं करते हैं, उसको वहीं उसकी क्रिमेशन कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज इट क्विकली स्प्रेड्स फ्रॉम द डेड बॉडीज। ठीक है, क्योंकि डेड बॉडीज में से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी से फ्लूइड्स निकलते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या प्रथा है कि जब तक डेड बॉडी को नहलाया ना जाए, है ना, तो हमें लगता है कि उसको बेचारे को स्वर्ग मिलेगा ही नहीं, है ना। दिस इज अवर नोशन। ठीक है, और फिर क्या होता है कि अगर हम वो डेड बॉडी से, क्योंकि जो पर्सन इबोला वायरस से इन्फेक्टेड है उसके सारी बॉडी में से फ्लूइड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर डेथ ज्यादा निकलते हैं। और वो नहलाने धुलाने से क्या है कि वो पानी के साथ, वो हाथ लगाने से बहुत जल्दी फैलता है। तो ठीक है, तो हमारी कंट्री में एक ये भी प्रॉब्लम है कि जब पहले, अभी तो नहीं, आई विश कि भाई अभी नहीं हमारी कंट्री में आया, बट 1971 में जब ये कुछ रीजन्स में इन्फेक्ट हुआ था इबोला वायरस, तो हमारी कंट्री में मेन प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि जिनके लोगों को ये इन्फेक्शन होती थी ना, तो वो अपने पेशेंट्स को हॉस्पिटल ही नहीं लेके जाते थे, है ना। वो कहते थे कि इन्होंने ना डेड बॉडी नहीं हमें देनी है, इसलिए हमने अपने इंसान को, अपने बंदे को जो है ना, इसको हॉस्पिटल ही नहीं लेके जाना। ये हमारी बहुत ज्यादा, जो हम कहें, व्हाट कैन यू कॉल दिस, ये जो हमारी रिलीजियस परंपराएं हैं, ये बीमारी फैलाने में कई बार हेल्प करती है। ठीक है जी, सो टेक सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इबोला वायरस नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जब हम मिलेंगे तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एड्स डे 1 दिसंबर। एड्स डे 1 दिसंबर। ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट एड्स। नेक्स्ट है कैंसर। ये भी क्योंकि क्वेश्चंस है, आपके असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस है, तो जल्दी से मैं कैंसर हमने शायद थोड़ा सा +1 में भी किया था, बट कैंसर क्या चीज है? कैंसर इज, हाँ जी, एनीबडी? कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स। ठीक है, दूसरी चीज है जो कैंसर सेल्स है बेटा, एक तो वो कैसे, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स? पहली बात तो जो है, दे शो अनकंट्रोल्ड डिवीजन। ठीक है, सेकेंडली दे डू नॉट रिस्ट्रिक्ट टू द साइड, दे डू नॉट हैव एडहेसिव पार्ट, दे स्प्रेड टू द अदर रीजन्स ऑफ द बॉडी, एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। उनकी एबिलिटी होती है कि फटाफट वो दूसरे रीजन्स में स्प्रेड कर जाए। तीसरी चीज, दे डू नॉट शो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। याद है आपको जब हमने सेल डिवीजन की थी, तो हम ये कहते हैं कि डिवाइडिंग सेल्स है, डिवाइडिंग सेल्स अगर मैच्योर सेल्स के कांटेक्ट में आ जाएं तो रेट ऑफ डिवीजन स्लो हो जाती है। बहुत सारे डिवाइडिंग सेल्स इकट्ठे रहे तो वो डिवाइड करते रहते हैं, बट व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद मैच्योर सेल्स, अनडिवाइडिंग सेल्स, देन द रेट ऑफ डिवीजन स्लोज डाउन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। बट कैंसर सेल्स ऐसे ढीठ हैं, उनपे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो जितने मर्जी नर्व सेल्स के पास हो, तो वो कहते हैं हम नर्व सेल्स का कैंसर कर देंगे, ब्रेन का कैंसर कर देंगे। ठीक है, तो वो इतने मतलब रिजिड ढीठ है, उनको कोई कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। दे डू नॉट शो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, पहली बात क्या हमने बताया है कि दे शो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। सेकेंड थिंग हमने क्या बताई है, दे हैव द पावर ऑफ मेटास्टेसिस। तीसरी चीज बताई है, दे डू नॉट शो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, बट इन चीजों के बावजूद हमारे पास 2 टाइप के सेल्स होते हैं, 2 टाइप के ट्यूमर्स होते हैं या कैंसर होते हैं। कौन से? वन इज बिनाइन, सेकेंड इज नॉन बिनाइन। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर इज दैट विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार सुना होगा कि किसी फीमेल को, लेट्स से, है ना, किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है या यूट्रस कैंसर है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट का जो वो कैंसरस पार्ट है वो रिमूव कर देते हैं। फाइब्रस पार्ट जो होता है, जनरली जो फाइब्रस पार्ट है उसका कैंसर होता है ब्रेस्ट में, तो हम वो पार्ट रिमूव कर देते हैं। या फिर यूट्राइन कैंसर है तो हम यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अगर कैंसर जो है वो बिनाइन कैंसर है, बिनाइन मीन्स रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर रीजन ओनली, इन दैट केस दैट ऑर्गन इज रिमूव्ड एंड the person can be cured. But in case such as leukemia,
ठीक है ना, ब्लड कैंसर, इट इज ए मेटास्टैटिक टाइप ऑफ कैंसर विच स्प्रेड्स टू द होल बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज नॉन बिनाइन और मेटास्टैटिक कैंसर। ठीक है जी। और कैंसर होता कैसे है? इट कैन बी ड्यू टू सम वायरल इन्फेक्शन। कैन यू टेल मी एनी वायरस विच कॉजेज कैंसर? हाँ जी, Epstein-Barr virus. Another is Rous sarcoma virus, very important virus, RSV, Rous sarcoma virus. Sarcoma is blood cancer. You know, sarcoma is cancer of connective tissue. तो जो वायरस कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर कर सकता है उसका क्या नाम है? That is Rous sarcoma virus, RSV. Another is पेपिलोमा वायरस, दिस इज ऑल्सो ए कैंसर ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक है, तो हमें कैंसर कैसे हो सकता है? आइदर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन और ड्यू टू सम केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स जैसे हम कहते हैं सिगरेट स्मोक में, जो सिगरेट है जब उसकी स्मोकिंग करते हैं तो उसमें से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है बेंजपायरीन, इट कॉजेज कैंसर। देन देयर आर सर्टेन डाइज which causes cancer. Another is an artificial sweetener, saccharin. It is also carcinogenic. It also causes cancer. ठीक है जी. So these are chemical agents. Then third is physical agents. आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी में due to radiations many people died due to cancer. So many radiations such as X-rays, such as alpha rays, beta rays, they may cause cancer. ठीक है जी. So those agents which causes cancer are called as carcinogens.